हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, जो लास्ट दो वीडियो हमारे यहाँ पे आए हैं वो एक तो था कर्ल के बारे में और उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इमेज स्क्रैपिंग के बारे में। और आज का जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेबसाइट स्क्रैपिंग के बारे में। वेबसाइट स्क्रैपिंग से मतलब बेसिकली ये है कि अगर हमें किसी वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक कंटेंट हमारे वेबसाइट में दिखाना है तो वो हम कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों को कुछ इमेजेस लेके आनी हो कैसे लाएंगे, और अब हम कंटेंट के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ अगर आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप डोनेट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के वीडियो को। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हम लोग जो वेबसाइट स्क्रैपिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस बार मैं कर्ल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लाइब्रेरी है हमारे पास यहाँ पे डॉम की, उसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम चलेंगे सिंपल XML। सिंपल कहाँ गया हमारा, ये रही हमारी लाइब्रेरी। तो ये एक लाइब्रेरी है HTML डॉम पार्सर नाम से, जो आपको स्क्रैपिंग के टाइम पे हेल्प करती है, डेटा आपको रिट्राइव करके देती है। तो हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहां से। तो हम यहाँ पहुंचे और डाउनलोड का लिंक कहाँ है जी, ये रहा हमारा डाउनलोड का लिंक। चलिए, डाउनलोड अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा। 3 2 1 0, और इसी के साथ जो फाइल है हमारी ये बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड हो गई। तो ये फोल्डर जो था मेरा, इसको मैं राइट क्लिक और करता हूँ एक्सट्रैक्ट, और इसके अंदर ये हमारी फाइल है simple_html_DOM। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे कट करता हूँ, और जो हमारा फोल्डर है मैंने बनाया है मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो फाइल है ये यूज़ करने वाली, ये कर्ल का यूज़ नहीं करने वाली है। ये डेटा रिट्राइव करने के लिए जो यूज़ करने वाली है वो है file_get_content। ये एक फंक्शन है PHP का, जो अगेन आप जब भी इसको हिट करते हैं, इस फंक्शन के थ्रू किसी URL को हिट करते हैं, तो आपको उस URL का सारा जो डेटा है वो मिल जाता है। तो जैसे हमारा कर्ल चलता है, जब हम कर्ल के थ्रू किसी लिंक को हिट करते हैं तो हमें उसका डेटा मिल जाता है, उसी तरीके से ये चलता है कर्ल में। पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। फाइल गेट कंटेंट्स क्या करता है, खाली आपके URL जो है उसको हिट करेगा। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फाइल गेट कंटेंट्स की बात हो रही है, इसके लिए एक छोटी सी आपको PHP INI के अंदर एक ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। अगर वो नहीं इनेबल है तो, अगर वो इनेबल नहीं होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो कौन सा है, कौन सा हमारा सेटिंग है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बार। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं कॉन्फ़िग में, अपाचे के अंदर PHP INI, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ allow_url। तो देखिए मेरा ये यहाँ पे ऑन है, ये हो सकता है आपके केस में ऑफ हो या फिर ये कमेंट आउट हो। तो आपको अगर कमेंट आउट है, सेमीकोलन हटाना है, और इसको अगर ये तो 0 है तो 1 करना है, और अगर ये ऑफ है तो ऑन करना है। सेव करना है फाइल को, और मैं तो डोंट सेव कर देता हूं इसे। सेव करना है फाइल को, और उसके बाद से आपको एक बार अपाचे को रीस्टार्ट कर देना है। चलिए, तो हम यहां पे क्या करते हैं, जो हमारी ये फाइल है, ये फाइल को मैं इंक्लूड करता हूं मेरे कोड में। फाइल को इंक्लूड करा। अब अगर आप यहाँ पे इनकी जो लाइब्रेरी है, जो मेन इनका डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ चीजें दी हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि अगर आपको किसी भी लिंक को हिट करना हो तो आपको बस खाली एक फंक्शन के अंदर उसे पास कर देना है, जैसे कि यहाँ पे है file_get_html। तो मैं क्या करता हूं कि इसी को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं।
अब देखिए ये किस तरीके से वर्क करेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, अगर मान लीजिए ये गूगल का जो पेज है या फिर कोई भी पेज है, आपको इस पेज का लेट्स से एज्यूम इस पेज से कोई डेटा रिट्राइव करना है। जैसे कि हम लोग क्या रिट्राइव करें, चलिए हम लोग इस पेज का टाइटल रिट्राइव कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी पेज का टाइटल रिट्राइव करना है तो आप यहां पे किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए हम लिखेंगे इको HTML, ये जो हमारा जो डेटा है इसके अंदर हम बोलेंगे फाइंड। क्या फाइंड करना है, टाइटल कॉमा 0। हम यहां पे उसका लेवल डिफाइन कर दें और उसके बाद बोल रहे हैं प्लेन टेक्स्ट। देखिए कैसे चलेगा ये, एक बार इसे हिट करके देखते हैं। देखिए गूगल का आ गया। मैं अगर कोई और वेबसाइट लेके चलूं, लेट्स से लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बिग बास्केट के बारे में, हम लोगों ने देखा था बिग बास्केट। तो बिग बास्केट में अगर हम चलें तो मैं किसी एक स्पेसिफिक पेज पे चलता हूं, लेट्स से स्टेशनरी, और चलिए ये पेज ले लेते हैं। तो URL तो इसका यही है, बाकी सारे तो खाली पैरामीटर्स हैं। अब अगर मैं ये URL डाल दूं, एक बार देखते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, ये देखिए आपके पास एग्जाम्पल आ गया स्क्रैप करने का, स्क्रैपिंग करने का, वेब स्क्रैपिंग। कितना इजी तरीका है अगर आप देखें तो। आपको सिंपल बस ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है और पूरे का पूरा गेम ये लाइब्रेरी करके देखिए आपको। तो ये तो एक सिंपल यहां पे एग्जाम्पल आपके सामने हो गया कि अगर आपको टाइटल उठाना था किसी पेज का तो आप वो किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूं। अभी एक थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल पे चलते हैं कि लेट्स से एज्यूम हमें विकिपीडिया से कोई डेटा पुल करके हमारे वेबसाइट पे दिखाना है। तो विकिपीडिया पे चलते हैं, या फिर मैं डाल देता हूं विकिपीडिया PHP। विकिपीडिया का हमारे सामने लिंक आया। अब मान लीजिए हमें कोई स्पेसिफिक यहां पे ब्लॉक है जिसे हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में दिखाएं। मैं जैसे कि ये देखता हूं, ये जो हमारा राइट हैंड वाला बॉक्स है, इसको अगर मुझे दिखाना हो तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, एक बार देखते हैं इसके लिए। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये एक टेबल है हमारे पास, और इस टेबल के अंदर अगर आप ये देखें तो ये एक क्लास है। एक बार मैं इस पेज में देखता हूं कि ये क्लास और भी कहीं है क्या। व्यू सोर्स, ये मेरा कुछ अटक गया यहाँ पे, हैंग सा हो गया ये। चलिए कुछ ये 3-4 जगह पे हमारी 2 3 4, चलिए। तो हमें बेसिकली ये करना है कि ये जो है, ये जो टेबल का हमारे पास टैग आ रहा है, इस क्लास के अंदर का सारा जो डेटा है वो हम रिट्राइव करना चाहते हैं। ये टारगेट है हमारा। चलिए तो हम बोलते हैं HTML इज इक्वल टू फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर HTML। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। क्लास को मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मेरा URL है यहाँ पे। चलिए अब हमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर जो डेटा निकालना है, क्या कर सकते हैं उसके लिए हम यहां बोल सकते हैं इको HTML फाइंड। अब ये जो डेटा है आपके सामने, ये अगर आप देखें तो एक डिव है यहां पे। इस डिव के अंदर, ये क्लास के अंदर है ये वाला जो डेटा है। तो या फिर हम इसको टेबल से ही लेके चलते हैं। चलिए टेबल डॉट डॉट मैंने क्यों बोला यहां पे, क्योंकि ये क्लास का डेटा है। अगर ये आईडी का डेटा होता तो हम यहां पे हैश का यूज कर लेते, 0। और इसके बाद फिर से मैं बोल सकता हूं प्लेन, लेकिन देखिए अभी क्या डिफरेंस होगा यहां पे, प्लेन टेक्स्ट। एक बार अभी रन करेंगे इसे।
देखिए, तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जो सारा का सारा डेटा था आपका, ये वाला, ये जो पूरे का पूरा डेटा था, ये आपका यहां पे कुछ इस तरीके से रिट्राइव होके आ गया। अगर आप यहां पे राइट क्लिक करके देखें तो ये पूरे का पूरा जो था आपके पास डेटा आ गया एज इट इज। यहां पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रही, जबकि वो टेबल था। तो यहां पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, इनर टेक्स्ट। देखिए अभी इनर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट में डिफरेंस देखिएगा आप क्या होता है। देखिए जैसे ही हमने उसे इनर टेक्स्ट की जगह पे प्लेन टेक्स्ट करा, तो देखिए क्या हुआ यहां पे। ये PHP, देखिए इसने पूरे का पूरा इसके अंदर का डेटा ही आपको यहां पे निकाल के दे दिया। अगर आप यहां पे देखें तो ये जो अंदर का सारा डेटा है, ये हमें एज इट इज यहां पे मिल गया, क्योंकि हमने यूज करा है यहां पे इनर टेक्स्ट का। हमने बोला कि इसके अंदर का जो सारा का सारा डेटा है वो हमें निकाल के दे दे। तो ये आपके पास यहां पे एक तरीका है। अगर आप यूज करना चाहें स्क्रैप के लिए, यहां पे स्क्रैपिंग के लिए, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इसके बाद अगर आप ये चाहें कि आपको किसी वेबसाइट का सारा डेटा चाहिए, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। सेम टू सेम आप इसी तरीके से सारा का और भी जो डेटा है वो भी निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पे लूप का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको सारा का सारा डेटा रिट्राइव करना है तो। जैसे कि अगर हम चले, कहाँ चले भाई, हम किसी एक वेबसाइट पे चलते हैं। चलिए फिर से हम लोग एक बार बिग बास्केट पे ही चलते हैं। ये आ गया हमारे पास बिग बास्केट का होम पेज। यहां पे अगर हमें सारा का सारा डेटा, एक्चुअली में हमें ना बिग बास्केट की जगह पे किसी न्यूज की वेबसाइट पे चलते हैं, इससे अच्छा मिड डे पे चलते हैं। वहां पे ना थोड़ा सा रेलेवेंट आएगा इस चीज का। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, स्पोर्ट्स में चलता हूं। और स्पोर्ट्स में मुझे क्या करना है, ये जो टाइटल है ये रिट्राइव करने हैं। राइट क्लिक, एक बार देखिए, देखते हैं। ये अगर यहां पे आप टाइटल जो है देखें, तो ये आपको ये H2 जो टैग है इसके अंदर मिल रहे हैं। नहीं सॉरी, इसको मैं हटाता हूं और एक बार इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा अगर आप देखें तो ये P टैग के अंदर हमें ये सारा का सारा डेटा मिल रहा है। मूवी न्यूज नाम की एक क्लास है इसके अंदर। कंट्रोल यू करते हैं, एक बार देखते हैं मूवी न्यूज कितनी बार आ रही है यहाँ पे। एक ही बार है। चलिए हो गया हमारा काम। इस बार ये URL को हिट करते हैं। मैं क्या करता हूं, ये जो डेटा, ये जो मैंने कोड करा था, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूं, जिससे जब मैं ये सोर्स कोड आप लोगों को दूं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाए। फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर HTML, मिड डे का मैंने URL डाल दिया यहां पे। अभी अगर मुझे अगर मैं खाली एक ही न्यूज को प्रिंट कर दूं, इको, यहां पे हमारी जो न्यूज है, अच्छा गलती से शायद क्लिक हो गया वो, इसे बैक कर देता हूं। स्पोर्ट्स, एक्चुअली ये URL था हमारा। अभी अगर मुझे ये डेटा स्क्रैप करना है, तो ये है मेरा इसके अंदर का जो मुझे डेटा स्क्रैप करना है। तो हमने बोला UL के अंदर जो ये है, इसका हमें प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं फिलहाल के लिए, प्लेन टेक्स्ट दे दिया जाए। चलिए एक बार रीलोड करते हैं इसे। तो यहां पे अगर आप देखें तो क्या हुआ, यहां पे इसने आपको ये जो डेटा है सारा का सारा ये यहां पे निकाल के दे दिया। यहीं पे अगर हम इसकी जगह पे इनर टेक्स्ट कर दें,
तो ये आपको जो सारी की सारी न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास बेसिकली तरीका आ जाता है अगर आपको स्क्रैप करना है तो किसी चीज़ को। साथ ही साथ अगर आपके पास ये मल्टीपल यहाँ पे कोई चीज़ हो तो उसके लिए अगर आपको लूप चलाना है तो वही तरीका है फॉर ईच लूप, जैसे हमारा PHP में चलता है उसी तरीके से आपका ये भी डेटा चल जाएगा यहाँ पे। तो ये जैसे कि न्यूज़ आ रही है, अगर आप ये स्क्रैप करना चाहते हैं तो बस आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एक बार इसके डिव को देख लेना है कि ये किस तरीके से इसका जो HTML है वो बना हुआ है। जैसे कि ये कुछ बहुत ही स्लो तरीके से चल रही है एक्चुअली वेबसाइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये एक H4 नाम की क्लास है, इसके अंदर सारा का सारा डेटा आ रहा है। तो ये एक और क्लास है न्यूज़ लेटेस्ट 300। अगर आप न्यूज़ लेटेस्ट 300 कर देंगे यहाँ पे, रीलोड करेंगे तो आपको ये उधर की न्यूज़ दे देगा। जिस तरीके से आप अब यूज़ करना चाहें आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये था फ्रेंड्स हमारा स्क्रैपिंग के बारे में, जहाँ पे मुझे कुछ रिक्वेस्ट भी आई थी कि अगर हमें वेबसाइट पे स्क्रैपिंग करनी हो तो वो किस तरीके से होती है। इसी के साथ ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी सिंपल HTML DOM, आप इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन भी है इनका, जो कि ये है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। आप इसको रीड भी कर सकते हैं, जो आपको और डिटेल में भी चीज़ें बता के देगा कई सारी, कि अगर आपको स्पेसिफिक तरीके से निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको A चाहिए, 0 चाहिए, आप कैसे करेंगे। एडवांस लेवल पे इन्होंने बताया है कि अगर आपको हाइपर लिंक या इमेज का टाइटल चाहिए क्या करेंगे। असेंडिंग, डिसेंडिंग, नेस्टेड वे में चल रहा है, जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपका नेस्टेड वे में डेटा है सारा का सारा तो फॉर ईच लूप का आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा यहाँ पे एक सिंपल वीडियो स्क्रैपिंग के बारे में, कि वेबसाइट पे जो स्क्रैपिंग होती है वो किस तरीके से होती है। अब आप इसका यूज कर सकते हैं। एक और मैं अगर आपको इसका यूज बताऊं जो एक्चुअली में मैंने बहुत बार किया है, एक्चुअली अब नहीं लेकिन पहले काफी साल पहले मैं करता था, तो वो नॉर्मली होता था कि मैंने कुछ स्पोर्ट्स की वेबसाइट बनाई थी। अब जो स्पोर्ट्स की मैंने वेबसाइट बनाई है उन पे मैं लाइव स्कोर डालना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई ऐसा API तो है नहीं जो मुझे रन टाइम पे स्कोर देगा, रिटर्न करके देगा कि किसी पर्टिकुलर मैच का क्या स्कोर चल रहा है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था कि जो स्पोर्ट्स की वेबसाइट है उन लोगों को इसी तरीके से स्क्रैप कर लेता था और वहां से उनका डेटा मेरी वेबसाइट पे दिखा देता था। तो ये सब चीजें भी अगर आप करना चाहें तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे भी अभी तो IPL आने वाला है, होप सो अगर वो हुआ तो वहां पे अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं स्क्रैप को। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने वेबसाइट स्क्रैपिंग के बारे में डिस्कस किया कि वो किस तरीके से चलता है और कैसे सिंपल HTML DOM का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो हमारा आज का वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्रॉब्लम डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। ये कोड लाइब्रेरी अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।